की बात है, किसी गांव में श्रेया नाम की गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। गरीबी के कारण श्रेया को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। फिर एक दिन, माँ, जिस घर में मैं काम करती हूँ उस घर के लोग अपना घर और जमीन बेचकर शहर जा रहे हैं, इसलिए अब मुझे कोई नया काम तलाश करना पड़ेगा। तभी वहाँ श्रेया की सहेली रानी आ जाती है। श्रेया, हमारे घर के पास कपड़े बनाने का एक नया कारखाना खुला है, मैं वहाँ नौकरी मांगने जा रही हूँ, क्या तू भी मेरे साथ चलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद श्रेया अपनी सहेली के साथ उस कारखाने में काम मांगने पहुँच जाती है। कारखाने का मालिक उन दोनों को नौकरी पर रख लेता है। इस तरह श्रेया खुश होकर वहां काम करने लगती है। देखते ही देखते काफी महीने बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक मशीन में काम करते समय श्रेया फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसका एक पैर मशीन के अंदर फंसकर बुरी तरह कट जाता है। श्रेया को फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से श्रेया की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद श्रेया कारखाने के मालिक के यहाँ अपने कटे हुए पैर का मुआवजा मांगने पहुंच जाती है। नमस्ते सेठ जी, आपके कारखाने में काम करते समय मशीन में मेरा पैर कट गया था, मैं अपने मुआवजे के पैसे लेने आई हूँ। अरे ये तो क्या कह रही है? किसने तुझसे कहा था कि मैं तुझे मुआवजा दूंगा? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, चल निकल जा यहाँ से। कारखाने के मालिक की मक्कारी देखकर श्रेया को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सेठ जी, आपके कारखाने में काम करते समय मेरा पैर कटा है, अब मैं जिंदगी में कभी दोबारा कोई काम नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए आपको मुझे मुआवजा देना ही पड़ेगा। देख लड़की, बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत कर। मेरे पास और भी बहुत काम है, चुपचाप यहाँ से चली जा और दोबारा मुझे दिखाई मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सेठ श्रेया को कारखाने से बाहर निकलवा देता है। बेचारी श्रेया दुखी होकर जमीन पर पड़ी अपनी बैसाखी उठाकर वहां से चली जाती है। तभी कारखाने के पीछे वाले पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल ये सब देख लेती है। श्रेया की हालत देख उस चुड़ैल को उस पर बहुत तरस आता है। उसके बाद चुड़ैल श्रेया के घर पहुंच जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर श्रेया घबरा जाती है। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है श्रेया, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल श्रेया को एक जादुई पायल दे देती है। इस पायल को तुम अपने पैरों में पहन लो, उसके बाद तुम्हारा कटा हुआ पैर पूरी तरह ठीक हो जाएगा और साथ ही तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगी। श्रेया फौरन चुड़ैल से पायल लेकर अपने पैर में पहन लेती है और अगले ही पल उसका कटा हुआ पैर ठीक हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उधर दूसरी तरफ कारखाने के मालिक से मिलने इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट आता है। ये लीजिए सेठ जी, अभी कुछ ही दिनों पहले आपके कारखाने में जिस लड़की का पैर कटा था, मैं उस लड़की को इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए देने आया हूँ। ये देख सेठ बहुत खुश होता है। और ठीक है, ये पैसे तो मुझे दे दो, मैं उस लड़की के घर पहुँचा दूंगा। ये सुनकर एजेंट फौरन सारे पैसे सेठ को देकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सारे पैसे मेरी तिजोरी में जाएंगे। लेकिन तभी अचानक वहाँ श्रेया आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरे हक के पैसे तुम हजम करना चाहते थे, इसीलिए तुमने मुझे धक्के देकर कारखाने से बाहर निकलवा दिया। अरे तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? मैं तुझे तेरी धोखेबाजी की सजा देने आई हूँ। आज तक न जाने तूने कितने मासूम के साथ छल किया होगा। चल सीधी तरह ये सारे पैसे मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तो ये बात है, तू मुझे धमकी देने आई है? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर सेठ एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है
देख, मैं बहुत ही लालची और मतलबी आदमी हूँ। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू यहाँ से भाग जा वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन तभी अचानक चुड़ैल की जादुई पायल से एक बड़ी सी तलवार निकलकर श्रेया के हाथ में आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक तेरे पास इतनी बड़ी तलवार कहाँ से आ गई? तू मुझे चक्कू का डर दिखा रहा था ना, ये देख, मैं अब इस तलवार से तेरा सर काट दूंगी और नदी में फेंक दूंगी। नहीं नहीं श्रेया, मुझे कुछ मत करना। मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। ये लो तुम्हारे सारे पैसे। इतना कहकर सेठ श्रेया को पैसे वाला बैग थमा देता है। लेकिन तभी श्रेया उस मालिक को पकड़कर उसके ऑफिस में ले जाती है और तिजोरी में रखे सारे पैसे बाहर निकालकर वहाँ काम करने वाले गरीब लड़के और लड़कियों में बांट देती है। अगर आज के बाद तूने कभी किसी मासूम को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, अब मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ। आज के बाद कभी किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। इस तरह वो सेठ पूरी तरह सुधर जाता है। उस दिन के बाद से वहाँ काम करने वाली लड़कियों को कभी कोई तकलीफ नहीं होती। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की पायल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ दगाबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी किसी गरीब का हक मानना चाहिए, वरना एक दिन हमें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।